सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। अविरल हिंदी गंगा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज शुरू करने वाले हैं क्रिया के भेद काल के आधार पर। आइए तो शुरू करते हैं। कर्म व प्रयोग के आधार पर, कर्म के आधार पर और प्रयोग के आधार पर इससे पहले मैंने वीडियो बना दी है। आज मैं काल के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ाने वाली हूँ। तो इसमें देखते हैं कि काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। एक तो होता है वर्तमान, एक भूतकाल और एक भविष्यकाल। ठीक है, तो वर्तमान काल में क्या क्या है? सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान और आज्ञार्थक वर्तमान। तो अब देखते हैं कि सामान्य वर्तमान क्या है। तो सामान्य वर्तमान किसे कहते हैं? सामान्य वर्तमान की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से काम के अभी होने का बोध हो वो हमारा सामान्य वर्तमान होता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, वह विद्यालय जाता है। और कुल मिला के पहचान के लिए कहें कि जिसमें ता है, ती है और ते हैं, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे? सामान्य वर्तमान होंगे। वे बाजार जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ता है, ती है, ते है, ये देख लेना है। जहां ता है, ती है, ते है होंगे वहां सामान्य वर्तमान होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अपूर्ण वर्तमान क्या है? जिसमें कार्य प्रारंभ तो हो गया हो लेकिन कार्य प्रारंभ होने के बाद कार्य जारी हो तो वो हमारा अपूर्ण वर्तमान होता है। जिसकी सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया से पता चलता हो कि वो कार्य जारी है। जैसे या तो हम कहें रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वह विद्यालय जा रहा है। ठीक है, अब रहा जो है, क्योंकि कार्य शुरू हो गया कि वह विद्यालय के लिए निकला, ठीक है, लेकिन अभी जारी है, कार्य जारी है, रहा है। हम पुस्तक पढ़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं। जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं वो हमारे कौन से हैं? अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध का मतलब है कि जहां संदेह वाली बात हो। संदिग्ध का मतलब संदेह हो कि जिसकी जो सामान्य वर्तमान की जो क्रिया थी ना हमारी, उसी में जिसकी सहायक क्रिया से कार्य चल तो रहा हो परंतु उसमें संदेह हो तो वहां हमारी संदिग्ध वर्तमान होता है। तो जैसे हमारा जो सामान्य वर्तमान था उसमें ता है, ती है, ते है आदि लगे होते थे, लेकिन उस ता है, ती है, ते में संदिग्ध होना चाहिए, संदेह होना चाहिए। जैसे वह खेलता होगा। ठीक है, तो यहाँ ये सामान्य वर्तमान की सहायक क्रिया है और इसके साथ क्या है कि संदिग्ध द्वारा खेलता होगा। पता नहीं है खेल रहा है नहीं खेल रहा, तो खेलता होगा शायद। तो इस तरीके के जो होंगे वो हमारे संदिग्ध वर्तमान होंगे। वह खाता होगा, वह हंसता होगा, इस तरीके के सेंटेंस हमारे संदिग्ध वर्तमान के अंतर्गत आएंगे। संभाव्य वर्तमान, तो संभाव्य से मतलब है जहां संभावना तो हो लेकिन कार्य के पूर्ण होने का पता नहीं हो तो वहां हमारा संभाव्य वर्तमान होता है। तो संभाव्य काल का संबंध अपूर्ण वर्तमान काल से होता है। जो अपूर्ण वर्तमान काल की जो क्रिया थी ना, रहा, रही, रहे, उसी में ही क्या है कि संभावना और होगी। तो जैसे हम कहें कि रहा होगा, रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। ठीक है, तो जो हमारे ये जो रहा, रही, रहे है वो क्या था? अपूर्ण वर्तमान था। और इसमें ये जो है हमारा, ये क्या है? हमारा संदिग्ध है, वो सॉरी संभाव्य है, जिसमें आगे संभावना की होंगे। तो वो हमारा जहाँ पे संभावना है वहाँ होंगी, होंगे, और वहाँ ये जो है हमारा
ये हमारा अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे वह खेल रहे होंगे, वह जा रहे होंगे, वह आ रहे होंगे, इस तरीके से जो हमारे सेंटेंस है वो हमारे संभाव्य वर्तमान के अंतर्गत आएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, पांचवा है हमारा ये आज्ञार्थक वर्तमान। और इसके साथ इन वाक्यों में क्या हो गया, आज्ञा दी जा रही हो या आदेश दिया जा रहा हो तो वो हमारे आज्ञार्थक वर्तमान होंगे। इसमें क्या है कि जैसे हम किसी को आदेश दें या आज्ञा दें, जैसे हमने कहा कि दरवाजा खोलो, जो हम इंग्लिश में सीखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, वही है आज्ञार्थक वर्तमान। दरवाजा खोलो, यहाँ आओ, बाहर जाओ। ठीक है, इस प्रकार के सेंटेंस हमारे आज्ञार्थक वर्तमान कहलाते हैं। अब हम देखते हैं इसके बाद भूतकाल के आधार पर। अब ये भूतकाल क्रिया में क्या है, भूतकाल क्रिया के जो है वो 6 भेद हैं हमारे। ठीक है, पहली बात तो समझेंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं। तो भूतकाल वह क्रिया का वह रूप जिससे कार्य बीते समय में पूरा हो गया है, इसका पता चलता हो तो वो हमारा भूतकाल कहलाता है। इसके 6 भेद हैं, कौन कौन से, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद। ठीक है, अब हम इसे डिफाइन करते हैं कैसे। सामान्य भूतकाल, पहला इसका है भूतकाल का पहला सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल क्या है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम बीते समय में सामान्यतः पूरा हो गया है तो वो हमारा सामान्य भूतकाल होता है। जैसे मैंने हिंदी पढ़ाई। ठीक है, उसने कार्य पूरा किया, वह विद्यालय गया। इस तरीके के जो वाक्य हैं वो हमारे सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें कह देते हैं पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब नेक्स्ट बताते हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न का मतलब है निकट, आसन्न का मतलब है निकट, क्योंकि जब ये समझ में आ जाएगी कि आसन्न क्या, तो हमें सेंटेंस भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे, एग्जाम्पल भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आसन्न का मतलब निकट। तो इसकी परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम के होने का समय बहुत निकट रहा है तो वो हमारे आसन्न भूतकाल होता है। जैसे मीरा आई है, उसने गाना गाया है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। वह दिल्ली गया है, रमा ने गीत गाया है। अब आसन्न भूतकाल के बाद हम देखते हैं पूर्ण भूतकाल। अब पूर्ण भूतकाल में पता चल रहा है कि पूर्ण का क्या मतलब है। तो पूर्ण भूतकाल क्या है इसे बताते हैं। पूर्ण भूतकाल तो क्रिया के जिस रूप से ये पता चल जाए कि कार्य बहुत पहले ही पूरा हो गया है तो वो हमारा, क्योंकि पूर्ण का मतलब है पूरा होना, तो पूर्ण हो चुका है ये पता चले तो वो हमारा पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे रमेश विद्यालय जा चुका था, जा चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये ध्यान कर लेना। तो वो होगा हमारा पूर्ण भूतकाल। ठीक है, और एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे मैंने हरि को देखा था,
तो मतलब पहले की बात हो गई, पूर्ण हो गया मतलब पता चल रहा है कि पहले बहुत पहले देखा था, तो वो होगा हमारा पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या है? अपूर्ण भूतकाल है कि क्रिया के जिस शब्द से, जिस रूप से हमें यह तो माना जाए कि कार्य हमारा शुरू हो गया था, लेकिन कार्य शुरू होने के बाद वो पूरा नहीं हुआ, इसका हमें पता नहीं है, तो हमारा अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे हम कह दें रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, वह विद्यालय जा रहा था, मैं खेल रहा था। ठीक है, वह विद्यालय जा रहा था। मीरा नाच रही थी, श्याम बांसुरी बजा रहा था। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा। रहा था, रही थी, रहे थे जो है वो अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। संदिग्ध भूतकाल क्या है? जिसमें हमारा संदेह रहा हो, ठीक है, वो संदिग्ध भूतकाल होंगे। जैसे पहले भी मैंने संदिग्ध वर्तमान में बताया था, ऐसे ही संदिग्ध भूतकाल भी है कि उसने, ये भी सामान्य से जुड़ जाएगा, उसने खाना खाया होगा। अब निश्चित नहीं है, संदेह है कि खाया नहीं खाया, खाया होगा। ठीक है, वह खेला होगा, वह खेला होगा। ठीक है, सीता पढ़ती होगी, सीता, इसमें जो अभी मैंने बताया ती होगी वो सामान्य वर्तमान में आएगा, लेकिन इसमें ये गलती से ये समझिए कि इसमें जैसे सीता पढ़ चुकी होगी, पढ़ चुकी होगी। अगर इसकी जगह ये होगा ना पढ़ती होगी, तो ये आ जाएगा हमारा किसमें? सामान्य वर्तमान में। ठीक है, जो संदिग्ध वाला, सॉरी संदिग्ध वाला जो था वर्तमान संदिग्ध में आ जाएगा, और इसमें आएगा हमारा सीता पढ़ चुकी होगी। ठीक है, तो संदिग्ध में जो कार्य है उसके होने में जो संदेह होगा, वहां पर हमारा क्या होगा? संदिग्ध भूत होगा। पिताजी बाजार गए होंगे, उन्होंने वहां यह देखा होगा, उन्होंने ये कार्य किया होगा, तो वो हमारे संदिग्ध में होंगे, जिसका हमें पता नहीं है और भूतकाल का है, तो वो हमारे संदिग्ध भूतकाल कहलाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हेतु हेतु मद भूत। हेतु हेतु मद भूतकाल। तो हेतु हेतु मद भूतकाल क्या है? कि जिसमें कारण है, किसी कारण से ही कार्य का होना या ना होना, ये कहेंगे, या परिभाषा के उसमें कहेंगे कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने या किए जाने की शर्त पर निर्भर हो, या जो कार्य हुआ है वो किस कारण से नहीं हुआ या हो गया उस पर निर्भर हो, तो वो हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे यदि तुम परिश्रम करते, यदि तुम परिश्रम करते तो सफल हो जाते, तो सफल हो जाते। ठीक है, भूतकाल में है कि यदि पहले मेहनत की होती ना तब सफल हो जाते, तो ये शर्त है इस पे कि यदि मेहनत की होती, परिश्रम किया होता तो सफल हो जाते, तो ये हो जाएगा हमारा हेतु हेतु मद। यदि उसके पास पैसा होता तो वह विदेश चला गया होता। ठीक है, इस तरीके से यदि तुम जल्दी उठते तो तुम्हारी ट्रेन नहीं छूटती। इस तरीके के जो शर्त पे आधारित हैं, कारण जिनके पीछे है, वो हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाते हैं। तो अब हमारे ये काल के आधार पर एक तो वर्तमान काल हो गया, भूतकाल हो गया, अब हम पढ़ते हैं भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब है कि जो कार्य हमारा भविष्य में होने वाला है वो हमारा भविष्य काल कहलाता है। भविष्य काल के वैसे तो मुख्यतः दो ही भेद हैं, एक तो सामान्य भविष्य काल और एक हमारा संभाव्य भविष्य काल।
और तीसरा हमारा हेतु हेतु मद भविष्यकाल भी हो जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि यदि तुम ये करोगे तो ये हो जाएगा, तो वो भविष्य का होगा। तो जहाँ पे शर्त होगी और कारण होगा तो वो क्या होंगे, वो भविष्यकाल के होंगे, तो वो हेतु हेतु मद के अंतर्गत आ जाएंगे। और सामान्यतः या मुख्यतः कहेंगे तो दो ही भेद हैं, सामान्य और संभाव्य। अब सामान्य भविष्यकाल क्या है कि क्रिया के जिस रूप से भविष्य में कार्य के होने का बोध हो वो हमारे सामान्य भविष्यकाल कहलाते हैं, जिसमें गा है, गी है, गे है आदि लगे होते हैं। जैसे राम पढ़ेगा, वह खेलेगा, तुम दौड़ोगे, इस तरीके के जिसमें गा है, गी है, गे है आदि लगे होंगे वो सामान्य भविष्यकाल कहलाएंगे। क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट बता देती हूँ, संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्यकाल क्या है? संभाव्य भविष्यकाल क्या है? संभाव्य का मतलब है संभावना, ठीक है। संभावना, भविष्य में जिस कार्य की संभावना हो, होने की संभावना हो, वो संभाव्य होंगे। अब इसमें हम इस तरीके से भी जैसे कहें कि शायद वह आए, शायद वर्षा हो जाए, शायद इस तरीके से लगा देंगे। और मैं बताती हूँ, जैसे शायद आप मुझे माफ़ कर दें, या ये कहें आप मुझे माफ़ कर दें। अब इसमें शायद लगा दिया, संभावना कर भी सकते हैं, निश्चित नहीं है बात, केवल उसकी संभावना की जा रही है, ठीक है। अब जैसे शायद कॉमनवेल्थ खेल में भारत प्रथम स्थान पर आ जाए, अब हो सकता है आ जाए, तो उम्मीद की जा रही है, निश्चित नहीं है। तो इस तरीके के सेंटेंस हमारे, जैसे आज वर्षा होगी, अब हम उसमें लगा दें, जब मैंने बताया था गा, गी, गे वाले जो हैं वो सामान्य हैं, और संभाव्य में उम्मीद की जा रही है, कोई निश्चितता नहीं है, तो वो संभाव्य है। और जो निश्चित है लेकिन आगे मतलब भविष्य के लिए कह रहे हैं, गा, गी, गे वाले, वो सामान्य में, ठीक है। अब हेतु हेतु मद वाले देख लेते हैं। हेतु हेतु मद मतलब किसी कारण और शर्त के साथ भविष्य में जो होने वाला कार्य है उसमें हमारा हेतु हेतु मद होता है। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, ठीक है, जाओगे, ठीक। तो जहां पे हमारी शर्त है और कारण है, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, भविष्य की बात हो रही है, पढ़ोगे भी भविष्य है और पास तभी होगे जब पढ़ोगे, तो ये भी हमारा भविष्य का है, तो ये हमारा हेतु हेतु मद हो गया। जैसे और देखते हैं, यदि तुम दूसरों की मदद करोगे तो ईश्वर तुम्हारी मदद करेंगे, करेगा। तो क्लियर हो गया होगा कि हेतु हेतु मद क्या है, भविष्य के लिए है, कारण और शर्त है। इस प्रकार के वाक्य हमारे हेतु हेतु मद के अंतर्गत आते हैं। और ये हमारे भूतकाल में क्या थे कि यदि ऐसा कर लिया होता, और भविष्य में क्या है, ऐसा कर लोगे। ये दोनों में अंतर है, वो भूतकाल का और भविष्यकाल का। तो आज ये हमारे काल के आधार पर क्रिया के भेद पूरे हो गए हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर देना और इसे सब्सक्राइब भी कर देना। अब